वेलकम टू फनटेक। अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मैं इतना ज़्यादा सीरियसली वीडियो बनाता हूँ जैसे कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। तो आज चलिए थोड़ा बहुत मजाक भी कर लेते हैं। हाँ भाई, बोलते रहे, क्या काम है भाई? पता है मेरे फ़ोन में 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। अच्छा भाई, मेरे पास तो बस 12 ही मेगापिक्सल का कैमरा है फ़ोन में। भाई तो टेंशन मत ले, हो जाएगा, पैसा जमा फिर खरीद लेना है। क्या करें? 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा। लेकिन तेरा फ़ोन है कौन सा? आईफोन? ये पागल, कहाँ से चले आते हैं, भागो यहाँ से भाई। आज का टॉपिक है कैमरा मेगापिक्सल्स और एक नया टेक्नोलॉजी जो कि है पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी। तो आजकल अगर हम लोग 24 मेगापिक्सल वर्सेस 48 मेगापिक्सल वर्सेस 108 मेगापिक्सल को कंपेयर करें तो ऑफकोर्स हम लोग उठाएंगे 108 मेगापिक्सल कैमरा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लग रहा है सुनने में। 108 बहुत है। लेकिन फिर जब हम उसको आईफोन के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर हम लोग चूज़ करते हैं आईफोन, क्योंकि अभी आईफोन ज़्यादा बेहतर है। फिर जब उसको ही हम DSLR के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर हम चूज़ करते हैं DSLR, क्योंकि DSLR अच्छा है। लेकिन DSLR बस 16 या 24 मेगापिक्सल्स का ही तो होता है। कहाँ 108 पे पड़े हुए थे और अभी 24 मेगापिक्सल्स। अब इसका रीज़न क्या है? तो इसको समझने के लिए चलिए पहले समझ लेते हैं पिक्सल क्या चीज़ है। अब चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा मॉडल है, तो उस एनवायरनमेंट में जितना भी लाइट होगा वो हमारे मॉडल से टकरा के रिफ्लेक्ट होके फिर जाएगा हमारा लेंस के अंदर, मतलब कैमरे के लेंस के अंदर। उसके अंदर बहुत सारे लेंसेज भी हैं और फिल्टर्स भी हैं, तो सब कुछ मिला के पूरा लेंस अरेंजमेंट होता है हम लोगों का। सबसे नीचे रहता है हमारा असली फ़ोटो सेंसर, जो कि एक्चुअली है कलर्ड लाइट डिटेक्टर्स। फिर वो सेंसर वो एनालॉग लाइट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे मॉडल को फिर से रिक्रिएट करता है अपने डिवाइसेस के मेमोरी में। और यही जो पूरा सेंसर प्लेट है जो एनालॉग लाइट को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, यही है अरेंजमेंट ऑफ पिक्सल्स। तो चलिए इस प्लेट को थोड़ा जूम इन करके देख लेते हैं। अब सारे के सारे पिक्सल सजे हुए रहते हैं एक चौकोर प्लेट के ऊपर। ये छोटे छोटे जो बॉक्स आप देख रहे हो पूरे इस प्लेट के ऊपर, यही है असल में पिक्सल्स। अब पिक्सल्स का जो अरेंजमेंट है ये बड़ा यूनिक किस्म का है। पहले होता है आपका ब्लू, फिर होता है आपका ग्रीन, फिर होता है आपका रेड, और ऐसे ही ऑल्टरनेट कंटिन्यू होते रहता है। लेकिन कभी कभार ये पूरा रेगुलर इंटरवल्स में नहीं रहता, ये ब्लू, ग्रीन और रेड। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक कैमरा में ग्रीन पिक्सल्स का नंबर 50% होता है टोटल नंबर में से, और ब्लू और रेड होता है 25% और 25% रेस्पेक्टिवली। अब ऐसा होता है इसीलिए क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ग्रीन का ज़्यादा शेड्स पहचान पाता है। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर कॉलम वाइज 1200 सेल रहे और रो वाइज 1600, तो फिर ये पूरा अरेंजमेंट बनता है एक पूरा 2 मेगापिक्सल का कैमरा। अब आप सबके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, आप घर पे जाइए, फिर आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में कोई भी एक पिक्चर लीजिए और उसको जूम करते ही रहिए जितना दूर तक वो जूम हो सके। फिर आप देखना छोटे छोटे बॉक्स हो जाए। इसको हम बोलते हैं पिक्सेलेट कर जाना। एक पिक्चर को जब हम बहुत ज़्यादा जूम कर देते हैं तो वो पिक्सेलेट हो जाता है, मतलब छोटे छोटे बॉक्स टाइप का फॉर्म कर जाते हैं। वो एक एक बॉक्स है आपका एक एक पिक्सल्स, जो वो छोटे छोटे पिक्सल्स मैंने जो अभी समझाया आपको। अब आपका कैमरा जितना ज़्यादा मेगापिक्सल्स का होगा उतने वो बॉक्सेस आपके पिक्चर्स में उतने छोटे छोटे होते जाएंगे, मतलब उसका क्लैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसका फ़ायदा कब हम लोगों को रियल लाइफ में पता चलता है? जब कोई हम लोग बड़ा सा कोई चीज़ का या फिर कोई दूर से कोई किसी चीज़ का फ़ोटो खींचते हैं, फिर उसको बाद में जूम करते हैं, तब उसका फ़ायदा हम लोगों को पता चलता है। अब यहीं पर आ जाता है एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन। हम लोग सोच लेते हैं कि जितना ज़्यादा मेगापिक्सल आप बढ़ाओगे कैमरा में उतना अच्छा कैमरा होते जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने बस 2 मिनट पहले मेंशन कर दिया उसका इफेक्ट तभी हम लोगों को दिखाई देता है जब कोई हम लोग बड़ा सा इमेज को जूम करते हैं तब। अब चलिए समझ लेते हैं कि पिक्सल बिनिंग क्या चीज़ है। अब आप देखोगे कि कोई फ़ोन रात को बहुत अच्छा पिक्चर खींच लेता है, लेकिन कोई फ़ोन खींच नहीं पाता। अब इसका रीज़न यही है, फिर उस छोटे से सेंसर के अंदर उसको बहुत ज़्यादा पिक्सल्स बैठाना पड़ता है। तो फिर मैन्युफैक्चरर्स लोग क्या करते हैं, पिक्सल्स के साइज़ को और भी ज़्यादा छोटे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो पिक्सल इतना ही ज़्यादा छोटा हो जाता है कि वो इतना डिटेल्स और लाइट कैप्चर ही नहीं कर पाता, जो कि DSLR के साथ नहीं होता। DSLR का सेंसर मॉड्यूल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उसका पिक्सल काउंट कम होता है,
जिससे ये होता है कि उसका पिक्सल्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और वो ज़्यादा डिटेल्स भी कैप्चर कर पाता है और ज़्यादा लाइट भी। और आईफोन भी अभी तक वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है। आईफोन में भी आपका सेंसर सेम साइज़ का है, लेकिन उसका पिक्सल काउंट कम है, सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसीलिए आईफोन का कैमरा एकदम एक्सेल कर जाता है। लेकिन अगर आप एक 48 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ एक आईफोन को कंपेयर करेंगे, आपको दिखाई देगा कि आईफोन आराम से जीत गया, लेकिन जब आप जूम करोगे तो फिर गारंटेड 48 मेगापिक्सल ही जीतेगा। थोड़ा दूसरे टॉपिक में चले गए थे फिर से लौट के आता है पिक्सल बिनिंग में। अब पिक्सल बिनिंग क्या चीज़ है? अब पिक्सल बिनिंग को समझने के लिए आप ये छोटा सा क्लिप देख लीजिए। तो पिक्सल बिनिंग को समझने के लिए चलिए ले लेते हैं एक पिक्सल प्लेट जिसमें कि 4x4 पिक्सल्स रहेंगे, मतलब रो वाइज 4 पिक्सल्स और कॉलम वाइज भी 4 पिक्सल्स। अब पिक्सल बिनिंग में होता यूँ है कि 4 पिक्सल्स को मिला के एक पिक्सल बनाया जाता है। फिर इसका डाउनफॉल यही है कि एक 48 मेगापिक्सल कैमरा बन जाता है 12 मेगापिक्सल। लेकिन इससे होता यूँ है कि एक एक पिक्सल का जो साइज़ था अभी वो बढ़ के 4 पिक्सल के इक्विवेलेंट साइज़ का हो गया है। तो अभी ये रात को ज़्यादा बेहतर पिक्चर खींचेगा क्योंकि उसका साइज़ बढ़ गया है, तो वो डिटेल्स भी ज़्यादा कैप्चर करेगा और लाइट भी बहुत ज़्यादा कैप्चर करेगा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कंपनीज इसी टेक्नोलॉजी का रिवर्स निकाल के एक ही पिक्सल को और भी 4 पिक्सल्स में डिवाइड करके एक 12 मेगापिक्सल कैमरा को एक 48 मेगापिक्सल कैमरा बना देती है। अगर आपका कैमरा सेंसर साइज़ सेम है और उसमें ज़्यादा मेगापिक्सल्स को घुसेड़ा गया है अंदर, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा पिक्चर क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पिक्सल बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं और फिर वो ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर नहीं कर पाते हैं। अब DSLRs कैसे इतना अच्छा पिक्चर कैप्चर कर लेते हैं? क्योंकि DSLRs में उसका एपर्चर को भी एडजस्ट किया जा सकता है, जो कि एक फ़ोन में नहीं होता। फ़ोन में एपर्चर फिक्स होता है क्योंकि वो एक फिक्स लेंस के सहारे काम करता है। फ़ोन में तो आप दूसरा लेंस नहीं चेंज करते अपना। हाँ, वो ऊपर से वो वाइड एंगल वो सब लेंस तो लगाया जा सकता है, वो तो एक्स्ट्रा लेंस है, लेकिन अंदर का जो लेंस है वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो DSLR में इसीलिए एपर्चर को आप खोल के ज़्यादा लाइट अंदर और ज़्यादा डिटेल्स भी अंदर ले सकते हो, लेकिन एक फ़ोन के कैमरा में आप ये नहीं कर पाओगे। अब फाइनली पिक्चर तो कैप्चर हो गया, सब कुछ हो गया, सब लेंस वेंस सबका काम हो गया। इसके बाद भी आपका कैमरा का काम ख़त्म नहीं होता। इसके बाद होता है उसका पोस्ट प्रोसेसिंग और फिर बाकी सारे एल्गोरिदम्स जो कि रन होते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स के साथ, जो पिक्चर को और भी एनहांस करते हैं या फिर और भी गुड लुकिंग करते हैं या फिर एक्सपोजर उसका ठीक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप HDR में शॉट ले रहे हो तो आपका एक पार्ट डायरेक्ट लाइटिंग कंडीशंस में और दूसरा पार्ट है सपोज कुछ शेड में है, तो फिर अगर आप HDR अप्लाई करते हो तो वो जो शेडेड पार्ट है वो थोड़ा ब्राइट हो जाता है और जो ब्राइट पार्ट है वो थोड़ा डिम हो जाता है, फिर ओवरऑल पिक्चर अच्छा एक्सपोजर में आ जाता है। तो ये सब कौन करता है? ये सब करता है एल्गोरिदम, मतलब जो आपका प्रोसेसर या फिर फ़ोन है या फिर कैमरे का प्रोसेसर है वो करता है खुद से अंदर से। तो आशा है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आज का वीडियो बहुत ख़राब हालत में मैंने शूट किया है, क्योंकि आप नोटिस ज़रूर किए होंगे कि मैं ऑलरेडी 3 बार अपना टी-शर्ट चेंज कर चुका हूँ, क्योंकि मैं कांस्टेंट 3 दिन से शूटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इसका जब ठोकना ख़त्म होता है तब मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ, फिर से इन लोगों का ठोकना स्टार्ट हो जाता है तब मैं बंद कर देता हूँ। तो यही हालत में मैं अभी शूटिंग कर रहा हूँ। और एक बात है कि अगर आपको सीरियसली देखना है कि वो प्लेट कैसा दिखता है जिसके अंदर पिक्सल सब अरेंज रहता है, तो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैं एक लाइव चलता हुआ फ़ोन को मैंने खोल के, उसका कैमरा भी खोल के, उसके अंदर का वो पिक्सल प्लेट मैंने दिखाया है। उसका आपको आई बटन में जाइए फिर आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल रखा है। और भाई अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।